हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NMSCC NM सर की कोचिंग क्लास मैथ्स वाले। दिस वीडियो इज पार्ट 2 ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नेम इज क्वाड्रिलेटरल। ये वीडियो पार्ट 2 है क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल का। अब तक अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन को प्रेस करके फर्स्ट वाला पार्ट देखें, उसके बाद आप सेकंड पार्ट पर आएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। आज का हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कहीं सुना है ये वर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी? याद आ रहा है? यस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ा है, इजंट इट? तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। लेट्स गो। चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ा है। किसी को याद है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या था? हम एक बार इसको रिकॉल करेंगे और आप इसको ब्लैक कलर के पेन से अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसको प्रूफ करने में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, the sum of interior angles of a triangle is 180 degree। किसी ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल की डेफिनेशन लिख ली होगी। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक स्टेटमेंट से हम इसकी शुरुआत करेंगे, सभी लोग लिखेंगे द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आई रिपीट, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यही चीज क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी है। किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट के नीचे फिगर बनाएंगे। फिगर में मैंने एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल लिया है। जरूरी नहीं है जैसा मैंने लिया है वैसा ही आप लें, आप अपने मन से मर्जी से कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ABCD। कोशिश करिएगा नाम वही दें जो मैंने दिया है, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए गिवन में आपको स्टेटमेंट लिखना है, लिखेंगे सभी लोग। गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका नाम है ABCD। गिवन के बाद आपको लिखना है टू प्रूफ। मैंने शॉर्ट में लिखा है TP, इसका फुल फॉर्म क्या है? टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है? दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, इजंट इट? चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ध्यान से, जॉइन A टू C। हम A से C को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे ही मैं A से C को ज्वाइन करूंगा तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये दो ट्राइंगल्स में ब्रेकडाउन हो गया? यस, ये दो ट्राइंगल्स में ब्रेकडाउन हो गया। चलिए तो अब हम आते हैं इसके प्रूफ पर। हम इसको कैसे प्रूफ करने वाले हैं? ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है। बहुत इजी मेथड से सिखाऊंगा मैं आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। प्रूफ में सबसे फर्स्ट आई एम टेकिंग इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें हम एंगल्स को लेबलिंग करेंगे। ठीक है, एंगल्स को लेबलिंग कैसे करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से हमें समझना है। मैं इसको बोलूंगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और ये वाला एंगल 6। ये लेबलिंग मैंने क्यों करी है अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा, बट आप भी लेबलिंग करेंगे, भले ही आपको फाइनल एग्जाम में लिखना हो, बट आप भी इस तरह से फिगर को लेबलिंग करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए प्रूफ में हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है? इन ट्राइंगल ABC। अब चूंकि ABC एक ट्राइंगल है तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा बेटा?
180 डिग्री होगा। यस, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी? ट्राइंगल की। अरे अभी तो लिखा था स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। फिर से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एडीसी। अब कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? एडीसी। इसमें कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। ये भी कितने हो गए? 180 डिग्री। क्यों भैया? सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक हम आ चुके हैं। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है, मुझे इसको रब करना पड़ेगा। चलिए गाइस, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिराइव कर चुके थे, ठीक है। अब इसके आगे की प्रोसीजर क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा, ठीक है। करते हैं हम ऐड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ये दो बार क्यों आया? अरे भैया 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दो इक्वेशन को ऐड करा ना, ठीक है। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट को ध्यान से समझना है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। मैं एंगल 1 के साथ क्या लिख रहा हूं? एंगल 6 लिख रहा हूं। एंगल 2 एज इट इज, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। बेटा 180 प्लस 180 कितना होगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ये अरेंजमेंट मैंने क्यों करा है, थोड़ा ध्यान से। एंगल 1 प्लस एंगल 6, ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 6 मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? एंगल ए बना रहा है। एंगल 2 बेटा कौन है? एंगल बी। एंगल 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? एंगल सी। और एंगल 5 कौन है? एंगल डी। मैंने नाम लिख दिए। अरे ये तो प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना था, चेक करो। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सारे एंगल का सम कितना प्रूफ करना था? 360 डिग्री आ गया। अब आपको समझ में आया मैंने नंबरिंग्स क्यों ली थी? क्योंकि अगर हम एंगल के नाम लिखते तो शायद हो सकता है एग्जाम में जल्दी जल्दी हम गलत लिख के आ जाते, इसलिए फिगर को हमेशा लेवल करेंगे। गॉट इट? अगर ये वीडियो समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।